आपको प्लान ऐसा करना है कि सामने वाले फोल्डर निकलने से पहले तक पूरा प्लान देने तक उसके दिमाग में सस्पेंस बना रहना चाहिए, तो प्लान आपकी हिट हो जाएगी। क्लियर है? ह्यूमन नेचर होता है, जब इंसान किसी चीज के बारे में थोड़ा सा जानता है ना, तो फिर वो कंपैरेटिवली देखना शुरू कर देता है। फिर वो अपनी नॉलेज के साथ आपकी नॉलेज को कंपेयर करने लग जाएगा, और जिस दिन कंपेयर आ गया ना, तो कंपैरिजन में कोई जीतता नहीं है, आपका काम वहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए क्रिएट सस्पेंस इन योर प्लान। अपने प्लान में आपको क्या करना है? सस्पेंस क्रिएट करना। अब मुझे अनुपम जी से बात करनी है, ये मेरा डाउनलाइन, ये मेरे को मिलवा दी, जैसे इंट्रोडक्शन करा दिया, अब हमारा काम होता है। हाय सर, नमस्कार, क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? अनुपम राजपूत जी। अच्छा, बताया था सर, नागेश जी ने आपके बारे में बताया था। क्या करते हैं अनुपम जी? पढ़ाई कर रहे हैं? अरे सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ ही तो इंसान के जीवन की प्रारंभिक लाइफ होती है। और सर, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, जैसा कि मुझे पता चला है। और सर, ये भी बता रहे थे कि आप पढ़ाई के साथ साथ जीवन में बाकी चीज़ों में भी इंटरेस्ट रखते हैं, आप काफ़ी ड्रीमर हैं, और बाकी चीज़ों का भी सर आप काफ़ी अंदाज़ा लगाते रहते हैं। इसलिए सर ने एक्चुअल में आपसे मिलवाने की हमें कोशिश करी थी। एक्चुअल सर, मेरा नाम अमित दुबे हुआ, और मैं भी सर एक स्टूडेंट हूँ। और पढ़ाई के साथ साथ सर हम लोग एक समाज कल्याण का काम करते हैं, एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम का काम करते हैं। हमारा काम है 10, 20, 50 समाज को इकट्ठा करना, उनको जानकारी देना कि उन्हें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। और इससे रिलेटेड एक समाज में हम लोग हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, जहाँ पे लोगों को इसके बारे में हम लोग एजुकेट करते हैं, लोगों को इसके बारे में जानकारी देते हैं। और उसी से रिलेटेड सर एक डिस्कशन था जो आपके साथ करना था, इसलिए नागेश जी ने आपसे टाइम लिया था। सर, क्या आपके पास अगले 40-45 मिनट तक का टाइम है? दे सकते हैं ना? तो चलिए सर, आपके साथ कुछ डिस्कशन करते हैं। समझ में आ रहा है? अब फोल्डर निकाल रहा है। हमने क्या किया? नाम पूछा, काम पूछा, काम की तारीफ करी, किया, है ना? फिर हमने अपने बारे में बताया, अपना परिचय दिया, फिर अपने काम के बारे में बताया। अभी तक मैंने कहीं एसलीपीएस का नाम लिया है? अब हम फोल्डर निकालें। बात समझ में आ रहा है? ये होता है कंप्लीट इंट्रोडक्शन। कितना टाइम लगा? 2 से 3 मिनट। ये 2 से 3 मिनट ही लगना चाहिए, ज्यादा पुल मत बांध देना, ज्यादा हाल चाल रिश्ता गिनवाने की जरूरत नहीं है इनके साथ। यही 2 से 3 मिनट लगना चाहिए। अब ये बोलता है वकील है। अरे सर, आप वकील हैं, लॉयर हैं? अरे सर, बहुत अच्छी बात है। आज तो सर पूरा देश ही समझिए तो वकील ही चला रहे हैं। पुलिस वाले कानून संभालते हैं, निचोड़ तोड़ मरोड़ तो सर आप ही लोग करते हैं। सर, अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, बहुत बढ़िया सर। आपको तारीफ करनी है इसकी। ये बोला हम टीचर हैं। अरे सर, आप टीचर हैं, शिक्षक हैं? कौन सी स्कूल में पढ़ाते हैं? प्राइमरी स्कूल में। अच्छा, बहुत अच्छा लगा सर मास्टर साहब, आपसे मिलके तो बहुत अच्छा लगा मास्टर साहब। क्योंकि देखिए, बोला जाता है सर कि एक इंसान के जीवन में शिक्षक का बहुत बड़ा रोल होता है। हम आज भी अपने सैल्यूट करते हैं उन शिक्षकों जिन्होंने मुझे प्रारंभिक शिक्षा, आपके माध्यम से तो सर देश की नींव टिकी हुई है। पता नहीं आपके माध्यम से सर पढ़ने वाले बच्चे आज कहाँ कहाँ अपने जीवन में तरक्की करेंगे। अच्छा लगा मास्टर साहब। खुश होगा नहीं होगा? कुछ भी बोला किसान है। अरे सर वाह, अच्छा लगा, आपसे हाथ मिलाते हुए मुझे गर्व फील हो रहा है कि आप किसान हैं। क्योंकि इंसान चाहे पैसों की बात कितनी भी करे, लेकिन किसान अगर खाना ना उगाए तो क्या खाएगा? सोना चांदी। सर, आपके माध्यम से पूरा देश खाना खा रहा है। अच्छा लगा आपसे, तारीफ करनी है आप। कुछ भी बोले कर देना तारीफ। कोई बोला क्रिमिनल हो, अच्छा बहुत बढ़िया सर, आप ही हैं तो देश चल रहा है। आप लोग ना होते तो शायद नियम कानून का कोई बरकत नहीं होता। गलत लोग से ही अच्छे लोगों की पहचान है। सर, अच्छा लगा आपसे मिल। जो बोले आपको दिमाग में रखना है, ये जो बोले अपने को क्या करना है? ये बोला चोर हूं, अच्छा सर बहुत अच्छी बात है सर। आप लोग नहीं होते तो सर पता नहीं अमीरों को लूटता कौन। आप लोगों का सर बोझ खाली करते हैं। अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। कहने का मतलब ये है, समझो, मैं समझाना ये चाहता हूं कि सामने वाला जो भी प्रोफेशन बोले, आपको उसकी तारीफ करनी। समझ में आ रहा है? तारीफ, कोई बोला गृहिणी हूं, नहीं मैडम, आप गृहिणी थोड़ी हैं, आप हाउस मेकर हैं। क्योंकि आज लोग अक्सर हाउस वाइफ बोलते हैं, लेकिन रियल में देखा जाए तो घर चलाने में उस परिवार के महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है। आज अगर जेंट्स, आपके हस्बैंड भी बाहर जाके अच्छा काम कर पा रहे हैं, उसमें आपका रोल है। बच्चों की परवरिश, लोगों को टाइम पे खाना देना, लोगों का पालन पोषण, असली जिम्मेवारी परिवार तो आप चला रहे हो मैडम, गृहिणी नहीं। आप तो घर बनाने वाले हो। अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपको हर चीज में तारीफ ढूंढनी है। क्लियर है? क्लियर है? अब तारीफ के बाद आपको फिर अपना नाम बताना है, फिर अपने काम के बारे में बताना। हाँ जी, नकारा है तो ऐसी हमारे काम का है। बोला कुछ नहीं करते हैं। अरे सर, इस उम्र में भी सर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? पिताजी क्या करते हैं आपको? अच्छा सर, अच्छी बात है। और सर, आप गरीब परिवार में रहते हैं तो बहुत दुख की बात है। और सर, अच्छा लगा क्योंकि आप रियल अब हमारे काम के हो, हम आपको कुछ करना सिखाएंगे। समझ में आ रहा है?
उम्र ज़्यादा है और हाँ तो सर हम आप ही की तलाश कर रहे थे, मुझे भी ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो एक्सपीरियंस होल्डर हो और फ्री हो, ताकि आपके साथ हम कुछ अच्छा कर सकें। समझ में आ रहा है? ये भी तो एक तारीफ है कि सर मुझे आपकी ज़रूरत थी, वो भी खुश हो जाएगा, हाँ यार कुछ करते होते तो है नहीं, चलो इसका साथ ही दे देते हैं। ये होता है इंट्रोडक्शन। समझ में आ रहा है? अब इंट्रोडक्शन में एक चीज़ और आप लास्ट में ऐड कर देना, सर हम लोग काम करते हैं हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ। आपको ये लगता होगा क्योंकि हेल्थ की बात होती है तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि कोई डॉक्टर तो नहीं है। तो सर मैं बताना चाहूँगा मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, क्योंकि बीमारी दो तरह की होती है, एक होता है डिजीज, एक होता है लाइफ स्टाइल डिजीज। जब डिजीज की बात की जाती है तो उसके लिए स्पेशलाइज किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, लेकिन लाइफ स्टाइल डिजीज के लिए कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सर मैं आपसे पूछता हूँ, आपके घर में कोई बच्चा अगर खेल के आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, बेटा ठंडा पानी मत पीना जुकाम हो जाएगा। वो डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन उसको भी पता है जुकाम हो सकता है। और सर रियल में ऐसा होता है, आपके घर में किसी को चोट लगता है तो दादी अम्मा बोलती है हल्दी चूना लगा लो चोट सही हो जाएगा। दादी अम्मा डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन हजारों सालों से ये परंपरा चली आ रही है। वैसे ही सर लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में बात करने के लिए हमें और आपको डॉक्टर बनने की जरूरत। तो सर आज जो हम बात करेंगे वो लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में बात करेंगे। तो आइए सर कुछ प्रेजेंटेशन और कुछ पिक्चर के माध्यम से समझते हैं इस लाइफ स्टाइल डिजीज को। तब फोल्डर निकाल। अब हमें क्या करना है, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करना है। क्या करना है, अब इसको फर्स्ट प्लान भी बोलते हैं। फर्स्ट प्लान में क्या क्या चीज होती है मोटा मोटी समझिए। सबसे पहले हमें कंपनी का प्रोफाइल बताना है। क्या बताना है? सबसे पहले क्या बताना है? कंपनी का प्रोफाइल बताना है। सर हम जिस संस्था के साथ काम करते हैं, मैडम हम जिस संस्था के साथ काम करते हैं उसका नाम है स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। अगर आईडी कार्ड है तो निकाल के सामने ऐसे दिखाना होता है आपको, ठीक है। हमारी संस्था 9 नवंबर 2014 से काम कर रही है। हमारी संस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एफिलिएटेड संस्था है, जिसके पास सारे सर्टिफिकेशन मौजूद हैं। हमारी संस्था के पास खुद की 5-5 फैक्ट्री है और वहीं से हमारे सारे प्रोडक्ट बनते हैं। द्वारिका सेक्टर 17 में हमारा हेड ऑफिस है और वहीं से पूरे इंडिया के अंदर हमारा बिजनेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। पिछले 9 साल के अंदर हमारी संस्था के पास आज 500 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी है। पूरे हिंदुस्तान में 9 से ज़्यादा वेयर हाउसेस हैं और लाखों लोग आज हमारे संस्था के साथ काम कर रहे हैं। पिछले 9 साल के अंदर हमारी संस्था ने इतना बेहतरीन और इतना ज़बरदस्त काम किया कि आज हमारे संस्था को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बहुत सारी इंटरनेशनल संस्थाओं द्वारा बहुत सारे अवार्ड एंड रिवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे चैंपियन ऑफ चेंज का अवार्ड, ये देखिए सर फोटो। इसके अलावा बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड है ना, संकल्प सिद्धि अवार्ड, जितने भी अवार्ड्स वाले जो फोटो हैं वो सब हमें दिखाना है। हमारी संस्था आने वाले समय में इस देश के लिए समय पे काम भी किए। जैसे पुलवामा अटैक हुआ था उस समय हमारी संस्था ने पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों के लिए 20 लाख रुपए का डोनेशन भी दिया था। जब कोविड का समय था, उस कोविड के समय में हमारी संस्था ने फीड द नीडी प्रोग्राम चलाया था, जिस प्रोग्राम के तहत हमने 600 शहरों को गोद लिया था और डेली 500 लोगों को खाने पीने की व्यवस्था हमारे संस्था के द्वारा की गई थी। और यही वजह है कि आज बहुत सारे अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स हमारी संस्था को मिला है। और हमारे संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर संजीव कुमार सर को फोर्ब्स मैगजीन के अंदर इनके अच्छे कारनामों की वजह से पब्लिश्ड भी किया गया था। ये देखिए सर, इतने सारे रिकॉर्ड हैं हमारी संस्था के पास। तो आखिर हम लोग काम क्या करते थे ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो पहला हमने क्या बताया, कंपनी का प्रोफाइल बता सकते हो। 2-4 पॉइंट छूट भी जाए आपसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लान देने से पहले खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस रखो, यू आर द बेस्ट। इसलिए प्लान देने से पहले ये बात समझना जरूरी है कि आप कितना अच्छा प्लान देते हैं, ये मायने नहीं रखता। ये मायने रखता कितने कॉन्फिडेंस के साथ प्लान देते हैं। तो 2-4 बातें जो मैं बता रहा हूं, अगर भूल भी जाए, छूट भी जाए तो आपको परेशान होने की जरूरत। कई लोग प्लान देते समय एक आध छूट जाता है, जीभ निकाल देते हैं। नहीं करना, महसूस मत होने देना कि कुछ छूट भी गया, क्योंकि क्या क्या डायलॉग बोलना चाहिए तो हमें पता है ना, और आपको पता है, सामने वाले को थोड़ी पता। सामने वाले को तो जो बोलोगे वही प्लान है। यस या नो? मैं फिर रिपीट करता हूं, सामने वाला ना आपके प्लान को देख के ज्वाइन होता है, ना प्रोडक्ट को देख के, आपको देख के ज्वाइन होने वाला। इसलिए आपका कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए? जबरदस्त होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, उसके बाद व्हाट्स चेंज इन लाइफ स्टाइल। ऐसे हाथ करके बता देना, ये देखिए सर हमारे सर्टिफिकेट इतने सारे हैं, तुम समझो क्या क्या है। ये फोटो दिखाई दे रहा है, बताना है सर एक इंसान का शरीर इन तमाम चीजों से मिलकर बना हुआ है। क्लियर है?
और एक चीज और समझो, फोल्डर हमेशा ऐसे पकड़ा जाता है। कैसे? एक हाथ में आपका पेन होना चाहिए और दूसरा हाथ ऐसे। कई लोग प्लान ऐसे देते हैं, ऐसे देखोगे दोगे तो सामने वाले को क्या समझ में आएगा? हमेशा जो रिटेन है वो किसकी तरफ होना चाहिए। और अगर आप टेबल पे बैठ के प्लान दे रहे हैं तो आपका फोल्डर थोड़ा ऐसे होना चाहिए। हमेशा जिस हाथ को आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इफ़ यू आर लेफ्ट हैंडर, तो आपके राइट हैंड में फोल्डर होना चाहिए, और अगर आप राइट हैंडर हैं तो आपके लेफ्ट हैंड में फोल्डर होना चाहिए, और राइट हैंड से फोल्डर ऐसे पलटना चाहिए। क्लियर है? दिस इज द बेस्ट वे। कई लोग क्या है, फोल्डर पे ऐसे रख देते हैं और इत्मीनान से प्लान देते हैं। थोड़ा कष्ट झेलो, फोर्स के साथ प्लान देना होता है। आप आवाज में आपके जितना दम होगा, फोल्डर में जितना आप आसानी से रख दोगे ना, सामने वाला खींच लेगा। देना ही मत पूरे प्लान में। वो बोले देखे थोड़ा सा रुकिए, पूरा बता लेते हैं फिर देखना। क्लियर है? सामने वाले को पूरे प्लान में बोलने मत देना। वो अगर वो करेगा, मेरा एक सवाल है, कोई बात नहीं सर, लास्ट में पूछिएगा, अभी आगे समझिए। जब तक आपका प्रेजेंटेशन खत्म नहीं हो जाता है तब तक सामने वाले को कुछ भी बोलने का मौका, अगर वो बोले चुप करा देना। समझ में आ रहा है? उसका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए आपको बार बार अपने पेन का सहारा लेना पड़ता है। जैसे हम लोग प्लान देते थे, ये देखिए सर, एक इंसान का शरीर तमाम चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। अब हम अगर अपना पेन, ये पेन रखते थे ऐसे हमेशा, और उसका नुकीला वाला पार्ट ऐसे निकाल के, है ना। अब हमने बताया सर ये देखिए इंसान का शरीर इन तमाम चीज़ों से मिलकर बना हुआ है ना। तो यहाँ लाने से पहले ऐसे करते थे। अगर ये सोने की कोशिश करेगा तो बात समझ में आ रही है? इसलिए हमेशा ऐसे करना है ताकि उसका ध्यान यहाँ आए। कई बार क्या होता है, प्लान देने जाते हैं, सामने वाला फोकस नहीं करता, तो फोकस करवाने का काम किसका काम है? ये आपका काम है। इसलिए प्लान देते समय हमेशा ऐसे करके ऐसे लाया जाता है। कई बार सामने वाला सोएगा प्लान के समय, तो उसको बोला जाता है सर समझ में आ रहा है? मतलब आपका प्लान जब चल रहा हो तो सामने वाले की इतनी हिम्मत ना हो कि वो सो जाए। क्लियर है? तो पहला ये जो दिखाई दे रहा है, इसमें कोई डायलॉग नहीं मारना, सिर्फ एक ही चीज बोलना, ये देखिए सर एक इंसान का शरीर इन तमाम चीजों से मिलकर बना हुआ। अब तुम पढ़ो क्या है, हम क्यों बताएं? कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। वाटर, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, कुछ नहीं। हम शुरू में बोल गए हैं भैया हमको कुछ नहीं आता, हम कोई डॉक्टर नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो बस ऐसे घुमाना है। ये देखिए सर इंसान का शरीर इन तमाम चीजों से मिलकर बना हुआ है। खत्म, एक चैप्टर। नेक्स्ट। क्लियर है? अब यहां देखिए, अब सर इंसान का शरीर बना कैसे? ये देखिए सर इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना। उल्टा भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी शरीर में कोई सर दिक्कत होता है तो पहले यहाँ होता होगा, फिर यहाँ होता होगा, उससे पहले यहाँ, इससे पहले यहाँ। अब यहाँ दिक्कत कब आती है? जब खाने पीने में दिक्कत होता है तो आती है। ये चैप्टर भी खत्म। आसान है मुश्किल है? आपको केवल फोल्डर पलट के डायलॉग जो मन में आए बोल दो। नहीं समझ में आया? अमित सर ने कुछ बताया था सर, आगे बढ़िए। यहाँ देखिए, मतलब बोलना है आपको, बस मैं बोलता हूँ बोलो, जो समझ में आए बोलो। क्लियर है? फिर यहाँ आना है। सर आज से अगर 50-60 साल पहले जाके देखते हैं तो एक इंसान जीता 80-90 साल। शुरुआत के 50-60 साल तक एकदम स्वस्थ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, जीता 80-90 साल तक। लेकिन आज के रेट में सर इंसान वही है, आज भी जीता 80-90 साल है, लेकिन शुरुआत के 10 साल भी स्वस्थ नहीं जीता। आज के समय में दवाइयाँ लेना पड़ता है। ये देखिए सर दवाई है ना, ऐसे दवाइयाँ खाता है इंसान। ऐसा क्यों हुआ? आखिर ऐसी हालात क्यों आई? इस पर रिसर्च किया गया तो पता चला पुराने समय की बीमारी है। ये देखिए सर ये सब थी। ऐसे हाथ कर दो, हैजा, प्लेग, चेचक। हैजा, प्लेग, चेचक बोलो और ऐसे ऐसे हाथ घुमा दो। अब जब ये बीमारी होती थी तो गांव के गांव खाली हो जाया करते थे। लेकिन आज हम सैल्यूट करते हैं मेडिकल साइंस को कि आज इन बीमारियों से कोई नहीं मरता, लेकिन आज ये सब बीमारी है, सर्दी, खांसी, जुकाम। अब पढ़ो ना, क्या है तुम्हारा काम? आपने क्या करना है, घुमा के हाथ यहाँ रख देना है बस, और कुछ भी बोल दो, सर्दी, खांसी, जुकाम। अब सर ऐसा क्यों हुआ? इस पर रिसर्च किया गया तो पता चला जब भगवान ने इंसान को बनाया था तो खाने पीने का आइटम धरती पे दे दिया था। तो पहले जो लोग खाते थे वो नेचुरल खाते थे। ऐसे हाथ घुमा दो। अब जब नेचुरल खाते थे तो मेडिसिन का काम करता था। आज हम क्या खाते हैं? ये देखिए ये सब खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, मैगी। अब ये हमारे लिए स्लो पॉइजन का काम करता है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देश आज़ाद हुआ था, देश की आबादी थी 50 करोड़,
तो उस समय इतने फसलें उग जाती थी, इतने ज़मीनें हुआ करती थी जिसमें गोबर वोबर डाल के इतने फसल उग जाती थी कि बहुत आसान तरीके से लोगों के लिए प्रचुर मात्रा में फसल उगाए जा सकते थे। लेकिन आज पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ गया। जहाँ पहले फल फूल उगते थे, फसल उगाए जाते थे, आज सब जगह घर बन गया। यानी ज़मीन कम हो गई, आबादी बढ़ गई, तो फूड का डिमांड पूरा करने के लिए पहले फसल उगाते थे, आज बनाया जा रहा है। ये देखिए सर, इंजेक्शन लगाया जाता है। आप देखे होंगे मार्केट में जो बड़ी बड़ी लौकी आती है, उन सब में इंजेक्शन डाला जाता है। अब जो फल फूल इंजेक्शन डाल के बनाया जा रहा है सर, वो कितना खाने में पौष्टिक होगा बताने की जरूरत नहीं है। आज सर कुकिंग मेथड बदल चुका है। आज जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सब कुकिंग मेथड सबका बदला हुआ है। पहले के दौर में महिलाएं खाना बनाती थी, आधा घंटा 1 घंटा खाना पकता था, तो सर खाना के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल था वो निकल जाता था। आपने पुराने समय में देखा होगा कि महिलाएं जब चावल बनाती थी तो पहले चावल को पहले पानी डाला जाता था, उससे जब आवाज आने लगता था तब उसके बाद उसके अंदर चावल डालते थे। अब जब चावल डालते थे उसके ऊपर से जो पेस्टिसाइड डाला जाता है वही झाग के रूप में बाहर आ जाता है। लेकिन अब सिस्टम बदल गया, अब तो प्रेशर कुकर का सहारा है, तो अब कोई झाग आता है तो अंदर ही रह जाता है। 2 सीटी मारे तो चावल तैयार, 3 सीटी मारे तो दाल तैयार। आज इंसानों की भी हालत सीटी की जैसी हुई, 1 सीटी मारो इंसान ही गिर जा रहा है। समझ में आ रहा है? आपको ऐसे उसको क्या है, ऐसा एंटरटेनिंग बना के बात करना है ताकि सामने वाले को मजा भी आए और सामने वाला आपके काम को सीरियसली सोचे भी। पहले खाना बनता था तो लोग 24 घंटे के अंदर खाना खाते थे, लेकिन आज हम क्या करते हैं, आज हम लोग खाना बनाने के बाद फ्रिज में रखते हैं। अब सोचिए एक इंसान है, इंसान को फ्रिज में डाल दिया जाए, जिएगा मरेगा, लेकिन लाश बिल्कुल ताज़ा रहेगा, दिखेगा तरोताज़ा। लेकिन अगर आप निकालने के बाद 2 महीने बाद उसको बोले कि सांस ले सकता है, चलो चल सकता है, दिखता तो ताज़ा है लेकिन अंदर से वो मर गया है। वही फल फूल साग सब्जी अगर हम फ्रिज में रख के अगले दिन निकाल के खा रहे हैं, आप बताइए दिखने में ताज़ा है लेकिन क्या उसके अंदर कोई पौष्टिकता है? लेकिन हम लोग उसी को खा रहे हैं। बताइए बीमारी होगा कि नहीं होगा? आज जिस घर में भी देखिए कोई भी फल फूल उगाने के लिए पेस्टिसाइड का सहारा लिया जाता है। ये देखिए ये बंदा नाक में मास्क लगाया हुआ है, पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहा है। जो चीज़ सांस से अंदर चला जाए प्रॉब्लम कर सकता है, उसी को हम लोग खा रहे हैं। बताइए समस्या क्रिएट करेगा नहीं करेगा? पूछना है, सामने वाले से पूछना है। आज सर आपको पता ही होगा, जिस घर में भी जाइए लोग कोल्ड ड्रिंक का सहारा लेते हैं। अब 1 ग्लास कोल्ड ड्रिंक में 16 चम्मच जितना पानी चीनी पाया जाता है। अब अगर आपको डेली 16 चम्मच चीनी पिलाया जाए, जिंदा रहेंगे मरेंगे? यही वजह है कि आज कोल्ड ड्रिंक पीने वालों के लिए हजारों बीमारियां आज लोगों के सामने लाके खड़ी हुई। आज जहां भी देखिए पिज्जा बर्गर का जमाना है। अब बर्गर क्या है? एक रोटी है। हमारे घर में रोटी बनता है, सुबह बनता है, शाम को खाते हैं, शाम को बनता है, सुबह तक खत्म कर देते हैं। 2 दिन भी अगर रोटी रख दिया जाए उसके अंदर फफूंद लग जाता है। लगता है नहीं लगता है? लेकिन ये बताइए कौन सी टेक्नोलॉजी का रोटी है जो 2-2 महीना 3-3 महीने के अंदर फफूंद नहीं लगता? क्योंकि इसको बनाने में केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो केमिकल्स जो हम लोग हार्पिक के अंदर डालते हैं, टॉयलेट क्लीनर के अंदर डालते हैं, वो केमिकल्स इसको बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं। अगला देखिए केक का टेस्ट कैसा होता है? मीठा होता है। आपके घर में चीनी गुड़ गिर जाए 2 मिनट के अंदर चींटी आ जाती है, लेकिन आप केक रख के देखना, ना एक मक्खी आएगी ना एक चींटी आएगी। होता है नहीं होता है तो मीठा। जानवरों को भी पता है इसको नहीं खाना चाहिए, मर जाएंगे, लेकिन इंसान फिर भी खा रहा है। इस केक को बनाने के लिए नेल पॉलिश में जो थिनर महिलाएं इस्तेमाल करती है उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसका टेस्ट खराब ना हो। आप उसी को खा रहे हैं, बताइए नुकसान करेगा फायदा करेगा? आज के ज़माने में लोग पिज़्ज़ा बर्गर का इस्तेमाल करते हैं। इस पिज़्ज़ा बर्गर को बनाए जाने में शैम्पू में जो केमिकल्स आप डालते हैं जिससे आपके बालों की सफाई होती है, वो केमिकल्स इस पिज़्ज़ा बर्गर को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये खराब ना हो, लेकिन हम लोग उसी को खा रहे हैं। नुकसान करेगा नहीं करेगा? अब ये तो खाने पीने की बात थी, शायद इससे कोई बच भी जाए। ये देखिए वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इसको कोई रोक सकता है क्या? मोबाइल रेडिएशन, आज हर घर में मोबाइल है। इंसान बीवी बच्चों के बिना रह सकता है लेकिन मोबाइल के बिना आज नहीं रह सकता। हालात ऐसी हो चुकी है। यस या नो? हाँ या ना? अब ये जो चेंज हमारे और आपकी लाइफ में आया है, इनकी वजह से हो क्या रहा है? इनकी वजह से कुछ नई बीमारियों ने जन्म लिया। अब यहाँ पे आना है और बीमारी का नाम देखो, जो मूड में आए बोल दो। सर देखिए पहला बीमारी हार्ट की प्रॉब्लम। आज हर 5 में से 1 इंसान हार्ट की प्रॉब्लम से मर रहा है। जिसको देखिए वो हार्ट की प्रॉब्लम से। आज 20-25 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ जा रहा है, ऐसी समस्या है। पहले लोग बोलते 3 बार अटैक आएगा तो मरेगा, लेकिन आज 1 बार में खल्लास, पता नहीं चल रहा है क्यों मर गया। हो रहा है नहीं हो रहा है? डायबिटीज की समस्या, हर 7 में से 1 इंसान को डायबिटीज की प्रॉब्लम है। पहले लोग बोलते थे डायबिटीज अमीरों की बीमारी है, लेकिन आज आप देख सकते हैं गाँव में लोग डायबिटीज से मर रहे नहीं मर रहे। आज अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। शायद ही आपके घरों में कोई ऐसा होगा जो 50 साल से ज़्यादा हो जाए और उसके घुटने में दर्द ना होता हो। है या नहीं है? किसको दर्द है सर बताइए? आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है? किसको है? दादाजी को डायबिटीज़ है। कब से है?
तो परेशान है नहीं है, अगर उनका समाधान मिल जाए तो कैसा रहेगा। अब दिमाग में बैठा लेना, ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट लेगा, डायबोडोग। हर प्रोडक्ट के बाद, हर बीमारी के बाद पूछना है, आज सर मोटापे की शिकायत है, आज हर 5 में से 1 इंसान मोटापे से शिकायत है, आज हाइपरटेंशन जैसी समस्या, लोग टेंशन में रहते हैं। पुराने समय में माँ बाप बच्चे को पीट देते थे, एक बच्चा बात तक नहीं बोलता था, और आज अगर आप बच्चों को पीटोगे तो बस्ता चला कर मारता है माँ बाप को, उल्टा होता है नहीं होता है। गंदी गंदी गालियाँ बच्चे दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि सब हाइपरटेंशन के शिकार हो चुके हैं। अब माँ बाप को लगता है ऐसा क्यों हो रहा है, भैया जो कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, आप प्यार मोहब्बत में अपने बच्चों को आइसक्रीम खिला रहे हैं, ये सब उसी का दुष्प्रभाव है, आपके बच्चों को हाइपरटेंशन हो रहा है। लेकिन हम लोग क्या है, खिलाए जा रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारी आज आम हो गई है, जिसको देखिए उसको कैंसर हो जा रहा है। सर आपके जानने पहचानने वाले में कहीं ना कहीं आपने जरूर सुना होगा कि फलना को कैंसर हो गया, जो कि बिल्कुल स्वस्थ हुआ करता था। है या नहीं है? कौन है? पूछो। सर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है क्या? कौन है? पूछो। इससे पूछने से आपको पता चल जाता है कि हमारा फ्यूचर किस प्रोडक्ट का यूजर बनेगा। अगला ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की समस्या, एलर्जी जैसी शिकायत आज लोगों को है, स्टोन की प्रॉब्लम है, गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम, आज हर घरों में बच्चे न होने की समस्या है। अगर महिलाएं हैं तो उसका 20% पैसा पुरुष का तो महिलाओं के ट्रीटमेंट में चला जाता है। आज किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, लोग परेशान हैं। पुराने समय में लोग खाना खा के परेशान होते थे, आज के डेट में खाना पचाने में लोगों को परेशानी हो रही है, ये पचाए कैसे, ये सिचुएशन हो रही है। अब सर ये प्रॉब्लम ऐसी है जो न जाने कहाँ से कैसे हम सबके घरों में आ चुका है। आपके घर में भी सर कोई ना कोई एक समस्या ऐसी जरूर होगी जिससे आपका घर परिवार परेशान होगा। है या नहीं है? किसकी समस्या है? किसकी समस्या है? कौन सी समस्या है? पूछो, दिमाग में नोट कर लो। अब सर हमारे और आपके घरों में किसी को कोई समस्या होता है तो क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर के पास भी सही नहीं होता तो क्या करते हैं? बड़े डॉक्टर के पास, बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, राइट। यानी कुछ भी हो जाए, पैसा कितना भी लगे, हम इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इलाज जरूर कराते हैं। लेकिन मैं बोलता हूं, क्या हो जब आप इलाज भी कराएं और रिजल्ट ना आए? क्या हो जब सर्दी खांसी जुकाम से आपके घर वालों की मौत हो जाए? क्या करेंगे उस समय? ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। आज आप रिपोर्ट जाके देखिए, जो डॉक्टर एलोपैथिक साइंस के सहारे एंटीबायोटिक खिलाते थे, आज वो एंटीबायोटिक काम करना बंद कर दिया। कोरोना क्या था? एक सर्दी खांसी जुकाम ही तो था, लेकिन लोगों का ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आज की डेट में वायरस बैक्टीरिया इतना डेवलप कर चुके हैं, एंटीबायोटिक भी लोगों पे काम नहीं कर रहा। आज हालत ऐसी हो गई है कि लोग सर्दी खांसी जुकाम से मरेंगे। आप याद कीजिए, जब हम लोग छोटे थे, सर्दी खांसी जुकाम होता था तब मम्मी पापा बोलते 3 दिन रुक जा, 5 दिन रुक जा, अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन आज 5 दिन में नहीं, कई महीनों लग जा रहे हैं, सर्दी खांसी जुकाम खुद तो सही होता ही नहीं। पुराने दौर में किसी को फीवर होता था, 50 mg टैबलेट देते थे, बच्चों को तोड़ के टैबलेट खिलाया जाता था। आज वही mg जो टैबलेट है 600 700 mg की टैबलेट है। आया ना? यानी हालात ऐसे होने वाली हैं कि आपके घर में किसी को सर्दी खांसी जुकाम होगा, आप हॉस्पिटल में लेके जाएंगे और उसकी जान चली जाएगी। क्या करोगे तब? सोचिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि सर जब एलोपैथी खत्म होगा तो एक ही टेक्नोलॉजी हमारे पास, आयुर्वेद। क्योंकि आयुर्वेद इस्तेमाल करने वाले को सर्दी खांसी जुकाम नहीं होता, आयुर्वेद इस्तेमाल करने वाले को कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है सर, इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ आप अपने घरों में आयुर्वेद इस्तेमाल कराना शुरू कर दीजिए। लेकिन आयुर्वेद के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज आयुर्वेद ओरिजिनल मिलना मुश्किल है। सर हमारी संस्था ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और हमारी संस्था ने लिक्विड प्रोफाइल आयुर्वेद लोगों को प्रोवाइड कराया। अब सॉलिड लिक्विड में अंदर क्या है? सॉलिड चीजें चूरन होता है, जल्दी असर नहीं करता है, लिक्विड चीजें जल्दी असर करता है। लोग आयुर्वेद से दूरी इसलिए होते थे क्योंकि चूरन मिलता था, खा के असर करने में टाइम लगता था। लेकिन हमारी संस्था ने 20 साल रिसर्च करने के बाद एक ऐसा सिस्टम बनाया जहाँ पे लिक्विड प्रोफाइल आयुर्वेद को भी स्टोर किया जा सकता था। आज इसके रिजल्ट बड़े अच्छे हैं। आज हमारी संस्था के पास 5 कैटेगरी में, 7 कैटेगरी में टोटल 150 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। हेल्थ अवेयरनेस खत्म, अब हमें कहाँ जाना है? अब एक एक करके प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कीजिए। मोटा मोटी प्रोडक्ट बताइए, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन मत दीजिए। ये देखिए सर, हमारा पहला प्रोडक्ट है इम्यूनोडॉग, रोग प्रतिरोधक क्षमता को सही करता है, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड। और हर प्रोडक्ट के बाद एक डायलॉग जरूर देना है, सर आज हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, बहुत शानदार रिजल्ट है सर हमारे प्रोडक्ट। ये सर हमारा थंडरबोल्ट, किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, उसमें मोटा मोटी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आपको बताना है। पहला मैंने बताया कंपनी प्रोफाइल, दूसरा मैंने बताया व्हाट्स चेंजिंग लाइफ स्टाइल, फिर मैंने बताया अभी हम लोग क्या खाते हैं जिसकी वजह से क्या क्या बीमारियां हैं, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ बैड फूड्स। फिर मैंने बताया हाउ वी कैन रिकवर, हम लोग कैसे रिकवर हो सकते हैं, तो आयुर्वेद के बारे में बताया। और मैंने थोड़ी सी आयुर्वेद के बारे में डिटेल बात करी। इतना अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा हेल्थ अवेयरनेस जो प्लान होता है वो परफेक्ट हो जाता है।